हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आर्टिकल्स के क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आर्टिकल क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द नाउन। जनरली इट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आर्टिकल जो है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल होते क्या है। ठीक है, ये क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और जो है नाउन से पहले यूज किया जाता है जो आर्टिकल है, और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है। किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, और ये जो है एडजेक्टिव विशेषण भी कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान होगा तो आर्टिकल के कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। कौन कौन से, एक तो आता है जैसे कि हम बोलते हैं ए एंड द, ये क्या है, ये टाइप्स नहीं है, ये क्या है, आर्टिकल्स हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल्स कहलाते हैं। लेकिन इसके 2 टाइप हैं। आर्टिकल के कितने, 2 टाइप आते हैं। कौन सा, पहला तो आ जाता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो 2 आ जाते हैं टाइप इसके, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को बोलेंगे अनिश्चित दर्शक या निश्चिता दर्शक उपपद बोलेंगे। तो आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, उपपद बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, यानी जिसे अनिश्चिता दर्शक आर्टिकल उपपद हम कहते हैं, इसमें कौन से आएंगे, इंडेफिनेट में आ जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसे अनिश्चिता दर्शक उपपद कहेंगे। ये कौन से होते हैं, ये इसमें आ जाएगा ए और एन, यानी ए एन कौन से आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। ठीक है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, इनका जो यूज है किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती, वहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड डज नॉट पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सिंपल सा मतलब है। अगर इस तरह से आपको समझ ना आए तो आप ऐसे भी इसको जान सकते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ए एन जो है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन कहलाते हैं। जबकि डेफिनेट आर्टिकल जो है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल, इसका यूज किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी होती है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, मतलब द जो है डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है, उन्हें इंडिकेट करता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द कहलाता है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आज हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके हम क्वेश्चन आंसर जो है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है दे wanted to hear, fill in the blank, end of the story, एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि ऑप्शन ए आ गया ए, ऑप्शन बी आ गया एन,
ऑप्शन सी आ गया द, एंड ऑप्शन डी नो आर्टिकल। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस जो है आपके पास दिए गए होते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें जो है हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। ए होगा, एन होगा, द यूज होगा, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा, दे वांटेड टू हियर फिल इन द ब्लैंक एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। ठीक है, दे वांटेड टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो सिंपल सा है, आर्टिकल का जो यूज है मैंने पहले ही आपको बताया कैसे होगा। आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन और नाउन इवेंचुअल एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर और द नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो हमने यूज किया द को फिल किया इन द सेंटेंस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द बिफोर एंड इज यूज्ड। तो मैंने आपको बता दिया द का जो यूज है, द इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन व्हाइल एन इज यूज्ड द सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है आई सा फिल इन द ब्लैंक ओल्ड मैन यस्टरडे। आई सा ओल्ड मैन यस्टरडे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें जो आर्टिकल आएगा बहुत इजी है, क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा, तो राइट आंसर आएगा एन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एन का यूज होगा। इन द सेंटेंस ओल्ड मैन इज जनरल नाउन इफ द वर्ड ओल्ड हैज वॉवल साउंड एंड आर्टिकल इज यूज। तो यहाँ पे एन जो है आर्टिकल यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है देयर is fill in the blank fish in fill in the blank bottle। there is fill in the blank fish in fill in the blank bottle। तो यहाँ पे दो आर्टिकल आएंगे, कौन से आर्टिकल यूज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा there is a fish in a there is a fish in the bottle। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा इन द सेंटेंस फिश इज जनरल नाउन एंड बॉटल इज स्पेसिफिक नाउन, hence before fish and the before bottle is used। ठीक है, तो और द का यूज यहाँ पे आएगा, तो राइट आंसर आ गया ए और द यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फुटबॉल इज fill in the blank most popular sport in the वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या कौन सा आर्टिकल आएगा, मोस्ट लगा है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे द आर्टिकल डेफिनेटली हम यूज करेंगे, तो राइट आंसर आ गया द डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, फुटबॉल इन द क्वेश्चन इन स्पेसिफिक नाउन एंड द आर्टिकल विल बी यूज। तो यहाँ पे आर्टिकल हमने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन है he is fill in the blank he is on fill in the blank television. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? he is on fill in the blank television. तो यहाँ पे आर्टिकल कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, जैसे कि हम बना भी दें, जैसे he is on a television, he is on and television, he is on the television, तो कोई भी आर्टिकल यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. he is on television सिंपल ऐसे ही है रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है Ram is fill in the blank cleverest student. Ram is cleverest student in our class. In our class. तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा? तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा Ram is cleverest student in the our class. तो यहाँ पे डेफिनेटली हम the आर्टिकल का यूज करेंगे. क्वेश्चन से ही समझ आ जाता है. ठीक है. अगर आप अच्छे से आर्टिकल को जैसे कि पढ़े इसके बारे में, ए आर्टिकल एंड के रूल्स पढ़े, द के रूल्स पढ़े, अच्छे से उसको समझे, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं होगी. आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा. हियर द एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट. एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, जो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता को बता रहा है. ठीक है. तो डेफिनेटली द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज करेंगे. ठीक है. हियर द एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन राम. द आर्टिकल विल बी यूज्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है Mumbai is fill in the blank very dear place to live in. प्लेस टू लिव इन फुल स्टॉप. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन जो है. यहाँ पे आर्टिकल जो यूज होगा ए आर्टिकल यूज होगा. तो राइट आंसर आएगा ए. मुंबई इज अ वेरी डियर प्लेस टू लिव इन. तो यहाँ पे ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल दैट इज यूज्ड हियर बिफोर अ डिटरमिनर टू स्टैंड फॉर अ क्लास ऑफ डियर प्लेसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है fill in the blank president and SDO is coming. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा द प्रेसिडेंट एंड एसपीओ इज कमिंग. तो राइट आंसर क्या आएगा? द आर्टिकल डेफिनेटली हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. हियर द सेंटेंस टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्रेसिडेंट. ठीक है. एंड स्पेसिफिक एसडीओ. तो यहाँ पे द आर्टिकल हम यूज करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन है what fill in the blank wonderful day said the tourist.
सेड द टूरिस्ट। ठीक है, टूरिस्ट ने कहा व्हाट वंडरफुल डे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा? तो यहाँ पे सिंपल सा है, व्हाट अ वंडरफुल डे। ठीक है, तो ए आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल ए इज करेक्ट एज वी आर स्पीकिंग ऑफ वन रैंडम डे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टुमारो will be fill in the blank hot day। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आर्टिकल ए। टुमारो विल बी और हॉट डे, मतलब यहाँ पे हेयर द सेंटेंस टॉक अबाउट द डे। इसके बारे में, डे इज जनरल क्लास ऑफ थिंग। सिंस वी आर रेफरिंग टू जनरल थिंग वी नीड टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। एंड यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, he is fill in the blank very good friend। he is fill in the blank very good friend। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? सिंपल सा है, आर्टिकल है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो राइट आंसर ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, हेयर द सेंटेंस टॉक अबाउट द फ्रेंड एज जनरल क्लास ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हम क्या रेफर करेंगे? जनरल थिंग के लिए यहाँ पे हमें आर्टिकल ए का यूज करना है। ठीक है, तो आर्टिकल ए का हमने यूज यहाँ पे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, I first met him fill the blank year ago। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा? यहाँ पे भी आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन ब्लैंक इज ए आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ पे द करेक्ट आर्टिकल टू यूज इन दिस सेंटेंस इज ए, बिकॉज ईयर बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है हिंदुस्तान टाइम्स is fill in the blank Indian English language daily newspaper founded
in 1924। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इसमें राइट आंसर आएगा एन, आर्टिकल एन का यूज होगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज एन। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल ये जो है हेयर आर्टिकल पुट्स फॉर न्यूज़पेपर नाउन बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इंडियन स्टार्ट with vowel sound। indefinite article a and uses before singular countable noun जैसे कि a person, a woman, a mla etc के साथ। ठीक है, तो n is used before the word start with vowel sound। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर n ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ताजमहल is one of fill in the blank 7 wonders of the world। यहाँ पे कौन सा राइट आर्टिकल यूज किया जाएगा? आर्टिकल यहाँ पे आएगा ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो द आर्टिकल यहाँ पे राइट रहेगा। द करेक्ट आंसर इज द। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, या इसमें हमने जो है जैसे कि ऑप्शन भी लिए होते हैं तो उससे आपने चूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हमने यूज किया द। ठीक है, phrase is like one of is always followed by article। The article, the precedes the superlative from one of the adjective। तो वैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है द का यूज। द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफ डेफिनेट नाउन or that has already been introduced। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है गोवा इज fill in the blank beautiful state in India। आर्टिकल कौन सा आएगा? ये आर्टिकल यूज होगा राइट आंसर ए, गोवा इज अ ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। द गिवन सेंटेंस ए जो है ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। On pronouncing the word beautiful is gives the consonant sound। So before beautiful article will be used। तो यहाँ पे राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और इस तरह से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और वीडियो का जो अन्य जो वीडियोस हैं, अन्य जो क्लासेस हैं, उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।